आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में, जो कि दक्षिण भारत का एक इतिहास का टॉपिक है और महत्वपूर्ण ये वंश है जिसके बारे में प्रश्न आते हैं हर एग्ज़ाम में, यदि आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि बात करें पल्लव वंश की तो इनकी राजधानी थी वो थी कांची। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची और इनका मूल स्थान जिसको तोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तोल मंडलम किस दक्षिण भारत के राजवंश का मूल स्थान था, तो वो था पल्लव वंश का। किस वंश का? पल्लव वंश का मूल स्थान था तोल मंडलम। अब बात करें कि इनके सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित हुआ करती थी, तो पल्लव वंश वो था जिनके सिक्कों पर सूर्य की आकृति थी और इनका मूल स्थान तोल मंडलम था और इनकी राजधानी कांची थी। पल्लव वंश की उत्पत्ति के बारे में एक तालगुंड लेख है, उसमें कहा गया है कि ये भारद्वाज गोत्र से संबंधित हैं और अश्वत्थामा के वंशज हैं। तो यानी कि दक्षिण भारत के वो राजवंश जो अश्वत्थामा के वंशज कहे जाते हैं तो पल्लव वंश है और इनका मूल स्थान तोल मंडलम है। प्रथम शासक की बात करें तो उनका नाम है सिंह वर्मा और दूसरा शासक उनका नाम है शिव स्कंद वर्मा। तो याद रखना, पहला शासक सिंह वर्मा और दूसरा शिव स्कंद वर्मा। इनकी राजधानी की बात करें तो कांची इनकी राजधानी है, मूल स्थान इनका तोल मंडलम है, इनके सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित है, इनको अश्वत्थामा के वंशज बताया गया है और प्रथम शासक सिंह वर्मा है और दूसरा शासक शिव स्कंद वर्मा है। चलिए आगे चलते हैं हम। चौथा शासक है उसका नाम है विष्णुगोप है। आप कहेंगे कि तीसरा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है यही एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसको मेंशन हमने किया है। चौथा शासक विष्णुगोप है जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो याद रखना, पल्लव वंश का कौन सा जो शासक था, कौन सा राजा था जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, तो उनका नाम है विष्णुगोप। फिर हम बात करें कि इनका जो वास्तविक रूप से जो पहला शासक था वो है सिंह विष्णु, जो कि एक वैष्णव था, इनकी वैष्णव परंपरा को मानने वाला था। इसकी उपाधि थी अवनी सिंह, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का सिंह। तो पल्लव वंश का कौन सा राजा जिसकी उपाधि थी अवनी सिंह, तो उसका नाम है सिंह विष्णु। इसके दरबार में ही भारवी नामक का एक विद्वान रहता था जिसने किरातार्जुन नामक एक जो ग्रंथ लिखा था, किरातार्जुनियम, और इसने ही सिंह विष्णु ने निर्माण करवाया था मामलपुर के वराह मंदिर का। तो मामलपुर के वराह मंदिर का निर्माण करवाया सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कैसा था? वैष्णव था। उपाधि अवनी सिंह यानी कि पृथ्वी का सिंह। अवनी सिंह उपाधि सिंह विष्णु की। भारवी दरबारी रहता था सिंह विष्णु के दरबार में। मामलपुर का वराह मंदिर किसने बनवाया? सिंह विष्णु ने। तो याद रखना, सिंह विष्णु वैष्णव था, उपाधि इसकी अवनी सिंह थी, इसके दरबार में भारवी रहता था और मामलपुर का वराह मंदिर इसने बनवाया था। इसके बाद बात करें आगे कौन सा शासक हुआ था, तो उसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पहले जैन था और बाद में क्या बन गया? शैव बन गया। संत अपार से प्रभावित होकर क्या बन गया? शैव धर्म को अपना लिया इसने। इसकी उपाधियां थी मत विलास, गुणभर और विचित्र चित्र, इसकी उपाधियां थी। इसके संगीत गुरु, उनका नाम था रुद्राचार्य। तो रुद्राचार्य इसके संगीत गुरु थे। इसी के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष आरंभ होता है और पुलकेशिन जो द्वितीय है चालुक्य वंश के राजा, वो इसको हरा देते हैं। तो महेंद्र वर्मन चालुक्य वंश के जो राजा हैं पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है। इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल प्रशस्ति में। महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही महेंद्रबाड़ी, चित्रमेघा तालाब का, ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो एकाशम मंदिर इसने बनवाए थे। तो याद रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम वो राजा था जो कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है। तो इसकी उपाधियां हैं मतविलास, गुणभर और विचित्र चित्र। ये एक विद्वान राजा था और ये खुद रचनाएं भी लिखता था। तो महेंद्र वर्मन पहले जैन था, बाद में क्या बन गया? शैव बन गया, संत अपार से प्रभावित होकर। उपाधियां इसकी मतविलास है, गुणभर है और विचित्र चित्र है। इसके संगीत गुरु रुद्राचार्य थे। इसी के समय पल्लव जो चालुक्य संघर्ष आरंभ होता है और ये चालुक्य राजा पुलकेशिन से हार भी जाता है और इसने महेंद्रबाड़ी, चित्रमेघा तालाब, ब्रह्मा विष्णु और महेश के एकाशम मंदिर भी बनवाए थे। इसके बाद बात करें आगे कौन सा राजा हुआ, तो उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसकी उपाधियां थी वातापी कोंड और महामल। वातापी कोंड की उपाधि इसने ली थी चालुक्य जो राजा था ना पुलकेशिन द्वितीय, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, उसने जो महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया तो उसका बदला लेता है नरसिंह वर्मन प्रथम। उसकी राजधानी वातापी को
नष्ट कर देता है और वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। तो इसलिए इसकी उपाधि मिलती है वातापी कोंड। और महामल कशागुड़ी लेख में इसकी तुलना जो राम से की गई है। तो पल्लव वंश का वो राजा जिसकी तुलना राम से की गई है उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। और किस लेख में की गई है? कशागुड़ी उल्लेख में इसका उल्लेख मिलता है कि इसकी तुलना राम से की गई है। उपाधियाँ इसकी वातापी कोंड है, महामल है। अब बात करें इसने कैसे हराया, तो इसने जो पुलकेशिन द्वितीय था, तो इसने जो चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय उसको हराया और चालुक्य की राजधानी वातापी को नष्ट कर उस पर अधिकार कर लिया। इस अभियान का नेतृत्व इसके सेनापति शुरुतोंड ने किया था। ठीक है, शुरुतोंड इसका सेनापति था जिसने इस अभियान का नेतृत्व किया था। और इस विजय का उल्लेख कूर्म लेख और कशाकुटी दानपत्र में मिलता है। कूर्म लेख और कशाकुटी में हमने देखा भी इसको जो कहा गया है कि राम से इसकी तुलना की गई है। और इसी के दरबार में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कांची आया था। कांची जो कि इनकी राजधानी थी। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था लगभग 640 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही श्रीलंका के राजा मानवर्मा की सहायता की थी और उसको अपनी गद्दी दिलवाई थी। तो श्रीलंका के राजा की सहायता की नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसी के दरबार में ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था। इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके दरबार में आया और श्रीलंका के राजा को इसने गद्दी दिलाई थी। और इसकी उपाधियाँ वातापी कोंड, महामल्ल है, ये इसकी उपाधियाँ हैं, तो याद रखना। इसके बाद आगे बात करें कौन सा जो पल्लव राजा है, तो वो है परमेश्वर वर्मन प्रथम। ये भी क्या था? शैव था। परमेश्वर वर्मन प्रथम क्या था? शैव था। इसकी उपाधि थी विद्याविनीत। क्या उपाधि थी? विद्याविनीत। और इसने निर्माण किया था महामल्लपुर का गणेश मंदिर। तो महामल्लपुर का गणेश मंदिर इसने बनाया था। जबकि हमने सबसे पहले पढ़ा है जो सिंह विष्णु था ना, उसने महामल्लपुर का वराह मंदिर बनाया था। याद रखना, ये मंदिर से प्रश्न आता है कि किसने कौन सा मंदिर बनाया इस वंश से संबंधित। तो फिर इसके बाद इस पर चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने आक्रमण किया था परमेश्वर वर्मन प्रथम पर। तो याद रखना, विद्याविनीत उपाधि परमेश्वर वर्मन प्रथम की। और इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद द्वितीय बनता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा बनता है। इसकी उपाधि शंकर भक्त, आगमप्रिय और राज सिंह। इसके दरबार में दंडीन रहता था जिसने दश कुमार चरित और काव्यदर्श, ये दो रचनाएं हैं, एक ही नहीं है। दश कुमार चरित और काव्यदर्श अलग अलग है, ये दो रचनाएं लिखी थी। दंडी नामक दरबारी ने जो इसके दरबार में रहता था, इसने अपना दूत मंडल नहीं है, दूत है ये, दूत मंडल चीन भेजा था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो याद रखना। और इसने ही नागापट्टिनम में जो चीनी बौद्ध यात्रियों हेतु विहार बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नागापट्टिनम में। इसके बाद देखें कि हमने जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए। तो इसने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था और महाबलीपुरम का शोर मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनवाया था। इसके बाद बात करें नंदी वर्मन द्वितीय बना है राजा। इसी के समय राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने जो इसके साथ संघर्ष किया था पल्लवों के साथ, और इसने कांची का मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया था और बैंकुट पेरुमाल का मंदिर बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमाल मंदिर। वैल्यूपालम एक लेख है, इसमें इसे विष्णु का अवतार कहा गया है नंदी वर्मन द्वितीय को। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय का मणि लेख है, उसमें इसे महासामंताधिपति कहा गया है। क्या कहा गया है? महासामंताधिपति। किसे? नंदी वर्मन द्वितीय को। इसके बाद बनता है नंदी वर्मन तृतीय। इसके दरबार में एक तमिल जो रहता था संत जिसका नाम है पेरू देवनार, और उन्होंने भारत वेणवा लिखा था। तो ये रचना पूछ ली जाती है, भारत वेणवा किसकी रचना है? तो पेरू देवनार की, जो कि तमिल संत थे और किसके दरबार में रहते थे? नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में निवास था उनका। इसके बाद बनता है अपराजित, जो कि अंतिम पल्लव शासक होता है जिसको आदित्य चोल हराकर चोल वंश की स्थापना कर लेता है। तो अंतिम राजा था अपराजित जिसको आदित्य चोल हरा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पल्लव काल की जो मंदिर शैलियाँ थी वो कौन कौन सी थी। तो पल्लव काल की जो मंदिर शैलियाँ थी वो 4 प्रकार की थी। पहली शैली थी महेंद्र शैली, दूसरी शैली थी मामल्लपुर या महाबलीपुरम शैली, और तीसरी शैली थी राज सिंह शैली, और चौथी थी नंदी वर्मन शैली। तो ये 4 शैलियाँ थी पल्लव काल में जो पनपी। जिस शैली कला में जो मंदिर बने थे ये 4 शैलियाँ थी। इनको विस्तार से हम देखते हैं आगे कौन कौन सी शैलियाँ थी।
पहली है महेंद्र शैली। ये महेंद्र वर्मन प्रथम के समय बन थी और इसी के जो समय मंदिर बनते थे वो मंडप वास्तु का निर्माण होता था मंदिरों में, यानी कि मंडप वास्तुकला का निर्माण किया जाता था। इसके बाद जो महेंद्र शैली के बाद महाबलीपुरम की शैली आती है जिसे मामल शैली बोलते हैं। इस शैली में रथ या एकाश्म मंदिर बने। कैसे मंदिर बने? रथ मंदिर बने। जो सप्त पैगोड़ा आता है ना, सप्त पैगोड़ा, वो इसी शैली में बना हुआ है। सप्त पैगोड़ा महाबलीपुरम का जो सप्त पैगोड़ा वो महाबलीपुरम का मामल शैली में बना हुआ है। और ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो शैली विकसित हुई थी। इसमें जो सप्त पैगोड़ा हैं उनमें आते हैं जो सप्त पैगोड़ा नाम लिखे हुए हैं ना, ये द्रौपदी रथ सबसे बड़ा रथ है, द्रौपदी रथ, फिर नकुल सहदेव रथ है, फिर भीम रथ है, फिर धर्मराज रथ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ना जो वो धर्मराज रथ है और सबसे जो बड़ा है वो द्रौपदी रथ है। गणेश रथ है, पिंडारी रथ है और वलयकूट रथ है। तो याद रखना, वलयकूट, पिंडारी, गणेश, धर्मराज, भीमरथ, नकुल सहदेव और द्रौपदी रथ, ये सप्त पैगोड़ा के इन्हीं को कहते हैं सप्त पैगोड़ा। ये महाबलीपुरम शैली के अंदर आते हैं जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो विकसित हुई थी। इसके बाद बात करें राज सिंह शैली। तो राज सिंह शैली ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय जो विकसित हुई थी। इसमें इमारती मंदिर बने, जैसे शोर मंदिर है, ईश्वर मंदिर है, मुकुंद मंदिर है, ये मंदिर बने थे राज सिंह शैली में। और कांची का कैलाश मंदिर और जो बैंकुट पेरुमाल मंदिर है ना, ये भी इसी के समय बना था। इसके बाद नंदी वर्मन शैली आती है जो कि चौथी है। इस मंदिर शैली में छोटे छोटे मंदिर बने, जैसे कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ये मंदिर बने थे। फिर इसके बाद हम देखें पल्लव साहित्य कौन कौन सा था। तो वो था सोडल का अवंती सुंदरी कथा। तो अवंती सुंदरी कथा किसने लिखा? सोडल ने लिखा। फिर इसके बाद आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। ये मैंने पहले कहा था कि एक विद्वान राजा था। इसने मत विलास प्रहसन नामक एक हास्यास्पद ग्रंथ लिखा, जिसमें कापालिकों और भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। और पेरुन देवनार ये भारत वेणवा लिखता है, जो कि नंदी वर्मन जो तृतीय के दरबार में रहा करता था। पेरुन देवनार एक तमिल संत था। तो ये साहित्य की रचनाएं हैं जो कि पल्लव काल की हैं। याद रखना, सोडल की अवंती सुंदरी कथा, महेंद्र वर्मन प्रथम की मत विलास प्रहसन, जबकि इसकी उपाधि थी मत विलास, और प्रहसन लगा दिया तो क्या हो जाएगी, इसकी बुक हो जाएगी। और पेरुन देवनार ये भारत वेणवा इसने लिखी थी। और पल्लव काल का जो बात करें, पल्लव काल का नौसेना केंद्र महाबलीपुरम और नागापत्तिनम था। नागापत्तिनम कहाँ था? नागापत्तिनम श्रीलंका का एक स्थान है। तो याद रखना, इनका अधिकार श्रीलंका तक था। फिर इसके बाद बात करें पल्लवों का जो शिक्षा का केंद्र क्या था? तो कांची। इनकी राजधानी कांची थी, वही इनका शिक्षा का केंद्र था। तो ये था पल्लव काल का इतिहास, जो पल्लव राजा हुए हैं, और पल्लव जो साहित्य है, पल्लव काल की जो मंदिर शैली है, उनके बारे में हमने जाना आज की इस वीडियो में। ज़्यादातर इनके जो प्रश्न आते हैं वो राजाओं से संबंधित आते हैं या फिर इनके मंदिरों से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। उनको आप याद रख करके जाना अवश्य से, कौन कौन सी शैली में कौन से मंदिर बने हैं और किसके समय किसने इनको बनाया। तो ये था आज का वीडियो, और कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।